हेलो दोस्त, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल दोनों एक ही वीडियो में देखेंगे। वर्ग कैसे बनता है और वर्गमूल कैसे बनता है, कैसे निकाला जाता है, ये सबसे आसान तरीक़ों में हम लोग आज क्या करेंगे, सीखेंगे। सबसे आसान तरीक़ों में ये चीज़ हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे वर्गमूल का नियम। इसे हम लोग दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं। कितने तरीक़ों से? दो तरीक़ों से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। दो तरीक़ों से। एक हो गया, पहला हो गया भाग विधि, दूसरा हो गया गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, इस दो विधि में आज हम आप लोगों को ये समझाएंगे भी और दिखाएंगे भी। चलिए शुरू करते हैं तब। तो देखिए, पहले हम लोग इसे क्या करेंगे, भाग विधि में देखेंगे। ठीक है, तो पहले भाग विधि में देखेंगे तो कितना है, 625। तो भाग विधि में जब हम लोग देखेंगे तो वर्ग का कुछ नियम होता है, यानी कि इधर से हम लोग को क्या करना पड़ता है, जोड़ा निकालना पड़ता है। ये 2 और 5 एक जोड़ा, और ये 6 जो है ये अकेला बचा। ठीक है, तो पहले हम लोग को क्या करना है, इस 6 को लेना है, उसके बाद इसको लेना है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका स्क्वायर, इसका जो पहाड़ा होता है वह स्क्वायर से होता है। ठीक है, जैसे कि 2 दूना कितना होता है, 4 होता है। 3 त्रिक में कितना होता है, 9 होता है। 3 के स्क्वायर में 9 होता है। तो पहले हम लोग 2 में देखेंगे। तो 2 में देखेंगे तो 2 दूना कितना होता है, 4। इसमें माइनस लगाइए और इसका जो जोड़ा है, इस जोड़ को हम लोग यहाँ लिखेंगे और गुना को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो कितने में दिए हम लोग, 2 में दिए। इसको पहले अभी घटाइए तो कितना हुआ, 2, और इधर एक संख्या नहीं नीचे आएगा। ठीक है, इस दोनों संख्या को क्या करना है, नीचे लाना है, 2 और 5 को। तो कितना हो गया, 25। 2 और इधर 25 हो गया, मतलब 225 हुआ। अभी क्या करना है, देखिए अभी जो संख्या में हम लोग उसको करेंगे, यहाँ पर उसको लिखना है। जैसे हो गया 5 में हम लोग इसको करेंगे, तो जोड़ को यहाँ लिखेंगे, 50 हुआ, और गुना को क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो 5 5 कितना होता है, 25 का 5 होता है, हाथ में 2 है, और 5 4 5 कितना होता है, 20, और 2 22। यह आ गया पूरा, तो 25 हुआ। तो इस तरीके से हम लोग इसे कर सकते हैं। तो इसका जो 625 का वर्गमूल हो गया कितना, 25। और 25 का हम लोग अगर देखेंगे, इसका वर्ग जो देखेंगे तो कितना होगा, इसका वर्ग देखेंगे तो 625 होगा। ठीक है, इसका वर्ग होगा 625। ये हो गया आपका विभाजन विधि द्वारा। ठीक है, यानी कि भाग विधि द्वारा। अभी हम लोग इसको देखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा किस तरीके से किया जाता है। पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, 625 को लिखना है। इसे इस तरीके से निकाल जाता है। जैसे 5 हो गया, 5 एकम 5, और इधर हो गया एक बच्चा, तो एक यहाँ हम पकड़े तो कितना हुआ, 12। तो 5 दूना 10, फिर 2 बच्चा 25, तो 5 5 25, फिर 5 में आएगा, 5 दूना 10 और 2 हो गया 25 आएगा, फिर 5 में आएगा,
फिर 5 5 कितना होता है 25, फिर 5 में आएगा, फिर 1। ठीक है, तो इसको क्या करना है, लिखना है। कितना 5 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो जब हम लोग वर्ग में देखेंगे तो एक जोड़े में से हम लोग को कितना मिलता है, 1 मिलता है। ठीक है, इस जोड़े में से कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी कि 5 और 5, 5 और 5 हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो 625 का वर्गमूल जो है ये 25 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी हम लोग देखेंगे ये वाला को। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले गुणनखंड विधि में देखेंगे। पहले क्या करेंगे, गुणनखंड विधि में देखेंगे। तो 5 में हम लोग देंगे तो कितना होगा, 5 5 में 25 और 2 0, फिर 5 5 10 में 50 होगा, 5 10 में कितना होगा 50, फिर 0 100 हुआ, फिर 2 में देंगे तो 50 होगा, फिर 2 में देंगे तो 25 होगा, फिर क्या करेंगे 5 में देंगे तो 5 होगा, फिर 5 में देंगे तो 1 होगा। तो कितना 5 है, 1 2 3 4, 4 5 है, 1 2 3 4, और कितना 2 है, 2 2। तो 2 जोड़े में हम लोग को 1 मिलता है, यानी कि 2, और इस जोड़े में से 5 और इस जोड़े में से 5। ठीक है, तो 5 5 में कितना होता है 25, और 25 और 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा 50। तो 2500 का वर्गमूल जो है ये 50 होगा। 2500 का वर्गमूल कितना होगा, 50 होगा। इसका हम लोग विभाजन विधि द्वारा देखेंगे अभी। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं इसको। तो 2500 तो जोड़ा करेंगे, इसको क्या करेंगे, जोड़ा करेंगे। तो पहले क्या करेंगे ना, 5 में आएगा, देखिए 5 5 में कितना होता है 25, तो 10 होगा। यहाँ जोड़ते हैं, यहाँ गुना को लिखते हैं तो कितना होगा 25, ये दोनों आ गया। अभी 2 0 नीचे आया, तो 2 0 नीचे आया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 0 को यहाँ करेंगे तो फिर 100 हुआ, फिर इसको गुना करेंगे तो 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। तो जब 0 हम यहाँ लिए तो फिर आया ही है। तो इसका जो वर्गमूल है कितने के, 2500 का वर्गमूल कितना आया 50। यहाँ देखिए 50 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं दोनों विधि से। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इसका घन और घनमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, घन और घनमूल कैसे निकाला जाता है। घन और घनमूल हम लोग देखेंगे, ये घन है, ये घनमूल है। सबसे आसान तरीकों में आज हम लोग इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए 27 है, इसका क्या है, विभाजन विधि तो नहीं है, इसका गुणनखंड विधि से हम लोग निकालेंगे। किसमें से, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि से इसको हम लोग आज पूरा निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि 27, इसको क्या करेंगे, देखिए पहले 3 में आएगा, 3 नंबर कितना होता है 27, फिर 3 फिर 3 फिर 1। तो इसको हम लोग को क्या करना है ना, लिखना है 1 2 3 बार आया है। तो ये 3 जोड़ा में से हम लोग को 1 मिलेगा, 3 जोड़ा में से 1, मतलब 1 2 3 3 में से हम लोग को 1 मिलता है। तो यही इसका आंसर होगा। तो 27 का घनमूल कितना हुआ, 3 हुआ, 3 हुआ। ठीक है, और 3 का हम लोग देखेंगे, 3 का क्यू तो कितना होगा 27, मतलब 3 का घन देखेंगे, घन तो 27 होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग को। अभी हम लोग देखेंगे इसको
64 को देखेंगे। 64 इसको भी 2 में दीजिए पहले तो कितना होगा 3 और यहाँ 2, फिर 2 में दीजिए तो कितना होगा 16 होगा, फिर 2 में तो 8 होगा, फिर 2 में तो 4 होगा, फिर 2 में तो 4 होगा, फिर 2 में 2 होगा तो यहाँ 1 होगा। ठीक है, तो कितना 2 है 1 2 3 4 5 6, इसको लिखना है 1 2 3 4 5 6। तो 3 जोड़ा 3 में से 1, 3 में से 1, मतलब इधर हो गया 2, इधर हो गया 2, तो 2 दूनों में कितना होता है 2 दूनों में 4 होता है। तो 4 का अगर हम लोग घनमूल देखेंगे घन देखेंगे तो 64 होगा। कितने होंगे 64 होंगे। और जो 4 का घनमूल है ये 64 होगा, और इसका घनमूल जो है 64 का घनमूल कितना होगा तो 4 होगा। ठीक है, तो इसका घनमूल कितना होगा 4 होगा। अभी हम लोग इसका तीसरा नंबर जो है इसे हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, तीसरा नंबर को 125 से। ठीक है, इसको पहले 5 में लीजिए तो 5 दूना 10 होगा, और 2 25, फिर 5 में आएगा तो 5 5 में 25 होगा, फिर 5 में आएगा तो 1 हुआ। अभी कितने 5 है 3। ठीक है, पहले हम सीख के आ रहे हैं कि 3 में से हम लोग को कितना मिल रहा है, 3 में से कितना मिल रहा है 3 में से हम लोग को 5, यानी कि 1 2 3, 3 में से 5, तो इसका आंसर भी 5 होगा। यानी कि 125 से हम घनमूल अगर इसको हम लोग देखेंगे, इसका घनमूल तो 5 होगा, और 5 का क्यू देखेंगे यानी कि इसका घन देखेंगे तो 125 होगा। समझ में आया सभी को? तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, इस तरीके से इसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। और आप लोग तो जानते ही हैं ये वीडियो बनाना बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग थोड़ा लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स भी करें। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट्स करें, पूछिए, और अपने दोस्तों को भी ये शेयर ज़रूर करें ताकि वह इस जानकारी से ना छूटे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।